राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। हमें अपने देश में ये भी अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने आज़ादी से रहें, हमें पूरी किसी भी प्रकार की बंदिश या प्रेशराइज ना हो, या हमें किसी भी तरह की अवरोध ना हो हमारे जीवन यापन में। हम कहीं भी जा सके, कुछ भी खरीद सके, बेच सके, किसी भी धर्म की लड़की से हम मैरिज भी कर सकते हैं, कहीं भी स्टेट में जा सकते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी उद्योग कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये हमारा हक है, आज़ादी से जीने का अधिकार। हम अपने जीवन को, पूरा जीवन यापन आज़ादी से जी सके। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। आज़ादी का मतलब होता है कि अवरोधों का, निषेधों का की अनुपस्थिति, मतलब हमारे जीवन में कोई भी अवरोध ना हो, किसी तरह की बंदिश ना हो, किसी तरह की बंदिश ना हो, हमें कोई भी पूरी तरह से आज़ादी मिले, हमें किसी भी तरह की रोक ना हो हमारे देश के अंदर, हमारे जीवन यापन में कुछ भी करने की रोक ना हो, हमें किसी चीज़ के लिए मना ना हो, हम बाधित ना हो कि हम ये नहीं कर सकते हैं। इन वर्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन अवर अफेयर्स। हमारे अफेयर्स में, हमारे कार्यकाल में, हमारे कार्य में जो भी हम करते हैं उसमें किसी की दखलंदाजी ना हो। ये है संक्षिप्त मीनिंग, छोटा मीनिंग है ये, शॉर्ट मीनिंग है फ्रीडम का, कि किसी की दखलंदाजी नहीं है, किसी की भी कोई भी हमें किसी चीज़ के लिए मना ना करे। बाय अदर्स इफ बट बी इट अदर इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट, मतलब कोई भी इंसान या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी सरकार हमारे देश में, हमारे कामों में, हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें, अपनी जीवन यापन अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री। हम सोसाइटी में, समाज में रहते हैं, लेकिन हम फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। हमारे आसपास जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनमें हमारा व्यवहार हो, हमारा डीलिंग हो, लेकिन वो हमारे कामों में दखलंदाजी ना करें। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू दैम। हम जो भी चाहे कर सकें, किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को जिस तरह चाहे वैसे कर सकें। कोई हमें अपने तरीके से करने के लिए बाधित ना करे, जो हमारे काम में इंटरफेयर ना करे। अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। कोई हमें ना कहे कि हमें कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। हम किसी भी कार्य को किसी भी तरह कर सके, अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे जी सकें, कुछ भी कर सकें, जाने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, कुछ खरीदने बेचने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी, किसी भी बिजनेस को करने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए हमें उसको लिए किसी से भी कोई हमें रोके ना, कोई हमें किसी की बंदिश में ना रहना पड़े। तो ये आज़ादी, आप भी आज़ादी चाहते हो, आज़ादी हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है अपनी मर्जी को अपनी ज़िंदगी से मर्जी से जिए, कुछ भी कर सके। आप घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, पार्क में हो, तो कोई भी आपको टोकता है तो आपको बुरा लगता है, या घर में आपको बार टोका जाता है, ये मत करो वो मत करो, आपको बुरा लगता है। स्कूल में भी आपको टोका जाता है, तो स्कूल में तो रूल है, लेकिन फिर भी एक लिमिट के बाद आपको किसी को टोकना अच्छा नहीं लगता। कोई भी इंसान अपने जीवन की अपनी मर्जी से जीना चाहता है, किसी की बंदिशों में जीना नहीं चाहता, किसी की टोक बर्दाश्त नहीं करता, किसी की अपने प्रेशर नहीं हो जाता कि मुझे कोई प्रेशराइज करे। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव टू द राइट्स टू। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर ये रूल्स भारत को दिए गए हैं, किसी भी नागरिक को ये रूल दिए गए हैं, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी बाउंडेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को रखने का, या अपने बात को बोलने का, अपनी भावनाओं को दिखाने का अधिकार है उसको। उसके मन में कोई डाउट है देश के लिए, एक बात के लिए, एक रूल के लिए, या कोई डाउट है किसी बात के लिए, तो वो अपनी बात को बोल सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बोले, किसी मीडिया से बोले, किसी मैगजीन के द्वारा, टीवी के द्वारा, या किसी न्यूज़पेपर के द्वारा अपनी बात को कह सकता है, ये उसका हक है। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली कर सकता है, सभा कर सकता है, किसी पर भाषण दे सकता है किसी जगह के ऊपर, ये भी उसका हक है, ये उसका राइट है कि वो अपनी बात को किस तरह भी साबित कर सकता है, इस तरह भी दिखा सकता है कि वो क्या कहना चाहता है। उसके डाउट्स, उसके एक्सप्रेशन से, उसके डाउट है, उसकी जो भी स्पीच वो करना चाहे, तो वो सभा बुलाकर भी काम कर सकता है, लेकिन पीसफुली, नॉट वायलेंटली। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, वो एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है, कोई यूनिट या इकाई बना सकता है अपने, मतलब कोई ग्रुप बना सकता है या संगठन बना सकता है अपने लिए। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कहीं भी देश में थ्रू आउट कर सकता है, घूम सकता है, वो देश में कहीं भी जा सकता है, किसी स्टेट में जा सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, ये उसके राइट है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कोई चीज़ खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई भी चीज़ बेच सकता है, पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, ये उसके राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किसी भी नागरिक के, ये देशवासियों को मिलते हैं।
इसके लिए कोई उसे मना नहीं कर सकता, कोई इसके लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार या कोई भी इसके लिए मना नहीं कर सकता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन से बिजनेस कर रहा है। मतलब ही इज फ्री टू एनीथिंग यू वांट, क्योंकि ये सरकार के नियम है, सरकार के अधिकार है, तो दूसरा उसके लिए नहीं कर, क्योंकि ये अधिकार दूसरे को भी है, ये अधिकार सबको है। You should remember that every citizen has a right to all these freedoms. That means you cannot exercise your freedom in such a way, in such a manner that violates others' right to freedom. आपको याद होगा कि ये जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन राइट है, हर सिटीजन को राइट मिलते हैं, ऑल दिस फ्रीडम, आज़ादियाँ मिलती है, सब आज़ादी हर राइट्स को है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते हो, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के लिए कि आप ये नहीं करो, क्योंकि ये आज़ादी दूसरे को भी है, ये आज़ादी हर सिटीजन को है, हर व्यक्ति को है ये आज़ादी। कोई इसके लिए हिंसा नहीं कर सकता कि ये मुझे नहीं मिला राइट, तुझे मिला है, दूसरे को मिला, तो उसके भी वायलेट नहीं हो सकती, कैन बी वैलिड फॉर दिस फॉर दिस राइट बिकॉज ही इज टू गेट दिस, उसको भी मिला है राइट, दिस राइट सबके हैं। Your freedom should not cause because public nuisance or disorder. You are free to do anything you which is injures no one else. आप अपनी बात को रख सकते हो, अपनी फ्री आज़ादी मांग सकते हो, अपने लिए मतलब किसी को नुकसान पहुँचाए बिना, किसी को जख्मी किए बिना, वायलेंस फैलाए बिना अपनी बात को कह सकते हो, अपनी फ्रीडम मांग सकते हो। आपकी जो डिमांड है वो पब्लिकली शोर वाली नहीं होनी चाहिए, डिसऑर्डर अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, देश में कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई हिंसा नहीं फैलनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई आपकी वजह से कोई हर्ट होना चाहिए। We are free to do anything which injures no one else. Freedom is not unlimited license to do what we want, and according to the government, can impose certain reasonable restriction of our freedoms in the larger interest of the society. मतलब आपको फ्रीडम मिली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, आप हल्ला मचाओगे, आप किसी को नुकसान पहुँचाओगे। गवर्नमेंट के अनुसार जो रीजनेबल है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो अवरोध लगाए गए हैं ऑन द फ्रीडम के ऊपर इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के हित में ही है। मतलब अगर आपको इस चीज़ का हक है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, उसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा फैलाएं या शोर शराबा करें या ऊंची आवाज़ें करें या किसी को हर्ट करें या कोई आपकी वजह से परेशान हो। ये लिमिटेशंस नहीं है आपके हर अधिकारों के ऊपर। आप अपनी बात कह सकते हो, उसके कहने का तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए। आप सभा में आते हो तो सभा में भी ये नहीं कि लाठी चल गई, ये हो गया, वो हो गया, लोग जख्मी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बात कह सकते हैं। मतलब आपको अधिकार हैं, तो अधिकारों के ऊपर लिमिटेशंस भी हैं, अधिकारों के अवरोध भी हैं कि आप अपनी बात कह सकते हो, लेकिन किस तरह कहनी चाहिए। सभा हो तो कैसी हो, अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हो तो कैसे खड़े होते हो, स्टेट आप देश में घूम रहे हो, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ते में कुछ भी करते रहेंगे या किसी को हर्ट करेंगे या कुछ भी बोलते जाएंगे। आपको अपनी बात मतलब किसी से कोई भी व्यवहार करेंगे ये आपका हक नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का व्यवहार का हक सिर्फ आपको नहीं है, औरों को भी है, वो भी इसका हक, इस चीज़ का हक रखते हैं। तो यू कांट हर्ट एनीवन, यू कैन टेक योर राइट्स, यू कैन कीप योर राइट्स, बट इन पीसफुल वे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का, अपने भाषण देने का या एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं दिखाने का अधिकार इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये बहुत ही जरूरी एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि हर नागरिक को कोई ना कोई परेशानी होती है। सब कोई नागरिक, कितने नागरिक है देश के अंदर, सबकी अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं सरकार के प्रति या देश के प्रति या नागरिकों के प्रति या किसी संस्था के प्रति या किसी अस्पताल के प्रति, अगर जॉब्स के प्रति या कोई शिकायत किसी को है तो भी अपनी आवाज़ उठाना चाहता है या किसी के प्रति भी अपनी आवाज़ कहना चाहता है या किसी के खिलाफ होना चाहता है, तो वो उसको अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कहने का तरीका बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। Our ideas and personality develop only when we are able to free communicate with others. Yes, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी चरित्र, हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरता है, वो बढ़ता है जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी को अपनी बात दिखाते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, हम किसी के सामने अपने विचार, अपने ओपिनियन रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी सोच दिखाते हैं, अपनी मेंटालिटी दिखाते हैं, हमें कितनी सोच समझ है, ये सिर्फ बातों के द्वारा ही, कम्युनिकेशन के द्वारा ही शो हो सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी से बात करें, लेकिन किस तरह करनी चाहिए। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, या तो औरों से अलग सोचते हो, मतलब हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर किसी की एजुकेशन अलग अलग है, हर किसी के हालात अलग अलग है, हर किसी की तैयारी अलग अलग है, तो इसलिए हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर किसी की हालात, हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग सोच समझ होती है, अलग अलग विचार होते हैं जो किसी से मेल नहीं खाते। और विचारों को जब मेल नहीं खाते, जब तब उनमें हिंसा पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, तो फिर लोग एक दूसरे के प्रति आवाज़ उठाते हैं, अपनी बात कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं।
लेकिन हिंसा ना फैले, इसलिए इन राइट्स के ऊपर प्रतिरोध भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं. You may think differently from others. Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently. अगर 100 लोग एक तरह सोचते हैं तो आप उनसे अलग सोच सकते हो, आपकी सोच उनसे अलग हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच डिपेंड करती है आपकी परवरिश पर, आपकी पढ़ाई पर, आपकी एजुकेशन पर, आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करती है आपकी सोच की, आप किस तरह की सोच रखते हो. Even if it's 100, you should have the freedom to think differently, express your views accordingly. उसके अनुसार अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी आधारित अपनी सोच के ऊपर आप अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को रखते हो. You may disagree with the policy of government or activity of an institution. You are free to criticize the government of the activity of the institution in your conversation with parents, friends and relatives. आपको जो भी कोई परेशानी है, आपको कोई आलोचना करनी है किसी चीज़ की, आपको किसी के खिलाफ जाते हो या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, किसी के विचार या गवर्नमेंट की कोई नीतियाँ या कोई कार्य या कोई भी एसोसिएशन संस्था की बातें या कोई भी अपने पेरेंट्स की बातें, फ्रेंड्स की बातें, रिलेटिव्स की बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, आप उनकी क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनकी आलोचना कर सकते हो. You may publicize your views through a pamphlet, magazines or newspapers. You can do it through paintings, writing or songs. However, you can do this freedom to instigate violence against others. आप अपनी बात को किसी भी तरह रख सकते हो, न्यूज़पेपर के द्वारा या पेंटिंग के द्वारा या थ्रू के द्वारा, पोएट्री के द्वारा, सॉन्ग्स द्वारा. आप गाना गाकर, कोई कविता लिखकर या कोई पेंटिंग बनाकर या स्पीच देकर, सभा बुलाकर, न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देकर, किसी भी तरह आप अपनी बात को रख सकते हो, अपनी क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, नीतियों के प्रति. कोई आपके मन में संवेदना भरी हुई है या कोई आपके मन में कोई डाउट आया, कोई आपके मन में कोई क्लेम है किसी को बात को लेकर, कोई बुरा लग रहा है आपको या आपकी अवहेलना हो रही है, आपके अधिकार हनन हो रहे हैं, तो आप कोई भी बात कहने का अधिकार रखते हो. या आपको स्पीच मतलब बोलना, किसी के खिलाफ कोई भी बात आप कर सकते हो, लेकिन आप वायलेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी को हार्ट नहीं होना चाहिए. आराम से आप पीसफुली अपनी बात कहिए, ये सरकार ने आपको हक दिया हुआ है. However, you cannot use this freedom to instigate violence against others. You cannot use it to incite people to rebel against government. आप किसी को भी रिबेल नहीं कर सकते, किसी को इंसाइट नहीं कर सकते हो, मतलब किसी को भी किसी के साथ विद्रोह नहीं कर सकते हो. गवर्नमेंट सरकार के प्रति आप विद्रोह नहीं दिखा सकते हो कि आप विद्रोह कर रहे हो, ये आपका अधिकार नहीं है. आपको अपनी बात कहने का अधिकार तो है, लेकिन विद्रोह करने का अधिकार नहीं है आपको. Neither can you use to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. ना ही आपको ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं जिससे किसी की ख्याति किसी की खराब होती है, किसी की गुडविल खराब होती है, किसी के प्रति कोई अपशब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो. Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstration on any issue. किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर कोई सिटीजन्स को, नागरिक को हक है कि वो किसी भी चीज़ के द्वारा अपनी आज़ादी को होल्ड कर सकता है, मीटिंग्स के द्वारा, प्रोसेशंस के द्वारा, रैलीज निकाल के या डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के द्वारा. मतलब किसी भी तरह प्रदर्शन करके, रैलीज करके वो अपनी मांगों को रख सकता है. कोई डिमांड है अपने सिटीजन्स की तो वो गवर्नमेंट के लिए सामने अपनी डिमांड को रख सकता है, जिनके लिए ये सब तरीके गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं. रैली करो, सभाएँ करो, आप बोलो, स्पीच करो, आप डिमॉन्स्ट्रेशन करो, धरने भी लोग देते हैं, पेटिशन भी होता है कई बार, तो ये भी इनका हक है कि वो पेटिशन के द्वारा भी अपनी मांगों को रख सकते हैं. लेकिन उसमें भी कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए. आप शांतिपूर्वक कहीं भी पेटिशन कर सकते हैं. अभी हाल में किसान आंदोलन हुआ है, इतना लंबा चला है, 1 साल तक चला, तो उनकी मांगें पूरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, बहुत ही पीसफुली रहे हैं वो लोग. तो देश में कई आंदोलन हुए हैं आज तक, किसी बात को लेकर आंदोलन चलते आ रहे हैं कई टाइम से, तो उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए. इसीलिए गवर्नमेंट ने हमें हक दिया हुआ है कि हम अपनी बात को रखें, क्योंकि नागरिकों हैं तो देश में समस्याएं भी हैं, सबकी अपनी अपनी, यूनियंस की, डॉक्टर्स की, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी वर्क क्लास की हो सकती है, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, पैसे के ऊपर, सैलरी के ऊपर डिमांड हो सकती है. तो दे कैन कीप देयर इश्यूज बट वेरी पीसफुली. They want to discuss the problems, exchange ideas, mobilize public support or a cause of seek votes for the candidates, parties and elections. But such meetings have to be peaceful. वो अपनी सपोर्ट के लिए, अपनी बातों के लिए, डिस्कशन के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए आइडिया से एक्सचेंज कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट ले सकते हैं या वोट ले सकते हैं कैंडिडेट्स का,
और पार्टी इज एन इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पार्टी में लोगों का वोट ले सकते हैं, लोगों से वोट ले सकते हैं. दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर, लीड टू अ पीस ऑफ सोसाइटी. वो समाज में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैला सकते, किसी भी तरह का डिसऑर्डर, अव्यवस्था नहीं फैला सकते समाज के अंदर. लोगों की लाइफ को हार्ट नहीं कर सकते, लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकते. वो किसी भी तरह की अशांति या नहीं फैला सकते, वायलेंस नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेंटली या फिजिकली, या किसी एसेट्स खराब नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं. बहुत ही पीसफुली उनको ये मांगे रखनी पड़ेंगी, तभी सरकार उनकी मांगे मांगती है, उनका हो जाता है. वरना हिंसा बनाने के चक्कर में तो बल्कि वो अपनी ही मांगों को भी पूरा नहीं करवा सकते हैं. दिस शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर, बीच टू पीपल सोसाइटी. दोज हु पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज एंड मीटिंग्स शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम. जो भी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, मांगे पूरी करवाने में, अपनी स्पीच देने में, अपनी प्रॉब्लम्स शो करते हैं, हिस्सा लेते हैं अपना, जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, वो इनके साथ वेपन नहीं होना चाहिए, कोई हथियार साथ नहीं होना चाहिए. उनके पास कोई भी जैसे पिस्टल वगैरह होती है, जैसे रिवॉल्वर वगैरह, तो उनके पास नहीं होना चाहिए, कोई वेपन नहीं होना चाहिए, कोई भी शस्त्र उनके पास नहीं होना चाहिए. तो बी फ्री हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड ऑलवेज. Students also can form associations, for example, work in a factory can form workers' unions to promote their interests. Some people in a town may come together to form an associations to campaign against corruption or pollution. Students जो है जो फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, वो भी यूनियन बना सकते हैं. इसके अलावा टाउन में जो लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो एक एसोसिएशन संगठन बना सकते हैं अपने लिए, या कोई आंदोलन चला सकते हैं करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ या पोल्यूशन के खिलाफ. मतलब भ्रष्टाचार या पोल्यूशन के खिलाफ कोई कंपेन चलाना है तो वो चला सकते हैं. अपना संगठन बना के अगर 4 लोग 10 लोग 15 लोग इकट्ठे होते हैं, उनका संगठन बनता है, वो बड़ी आवाज़ उठा सकते हैं. ये हमारे देश में मतलब ये लोगों को अधिकार है. अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी कोई भी उनको संगठन बनाना है, अपनी बात करने के लिए एक व्यक्ति नहीं कह पा रहा है, 2-4 इकट्ठे होते हैं तो वो संगठन बनता है, अपनी संस्था बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जिस वो सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज कर सकती है, उनको सामने मांगे रख सकती हैं, बट वेरी पीसफुली. कोई भी हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए, फ्री हैंडेड होनी चाहिए, शांतिपूर्वक वार्ता होनी चाहिए उनके बीच में, और उनके आवाज़ से कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई वायलेंस ना हो समाज के अंदर. एज सिटीजन वी हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल ऑन टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. यस, ये भी एक हक है हमारे देश के मतलब देश के नागरिकों को, वो देश में किसी भी भाग में जा सकते हैं. पूरे देश में आप नॉर्थ टू ईस्ट या वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ कहीं भी जा सकते हो. आपको कोई मनाही नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस रीजन से जा रहे हो, आप किस रिलीजन से हो. नोबडी कैन बाउंड्री फॉर दिस, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट. वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्टी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. हम आज़ाद हैं अपने देश में कहीं भी बसने के लिए, कहीं सेटल होने के लिए, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में. Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. कोई व्यक्ति असम में रहता है लेकिन वो हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो ही कैन डू इट. इसके लिए उसे हैदराबाद में रहने की भी जरूरत नहीं है, अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर. He may not have any connection with that city. He may not have anyone seen it ever. Yet as a citizen of India, he has the right to be set up base there. This right allows lakhs of people to migrate from villages to town and from poorer regions of the countries to prosperous region and big cities. इसी कारण से कई लोग, पिछड़े वर्गों के लोग जो हैं, पिछड़े क्षेत्रों के लोग जो होते हैं, वो अब बड़े बड़े नगरों में जाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं. छोटे रोडों के लोग होते हैं, जो छोटे शहरों के लोग होते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके स्थापित हो गए हैं, वहीं जाके बस गए हैं अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए. दिल्ली शहर में कई लोग आते हैं और देशों में जाते हैं, जहाँ इनका बिजनेस चलता है या जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जाकर बस जाते हैं अपने काम के लिए. इस चक्कर में लाखों लोग ने अपना पलायन कर लिया अपने गाँवों से, अपने छोटे पिछड़े क्षेत्रों से. द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. ये आपको एक चॉइस देता है ऑक्यूपेशन की, कार्य के लिए एक चॉइस देता है, चुनाव के लिए आपको, मतलब आपके लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई भी काम कहीं भी कर सकते हो, आपके लिए कोई मनाही नहीं है. आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, वहाँ जाके बिजनेस करिए या घर बैठे बिजनेस करिए, कहीं भी से किसी से भी रिश्ते, किसी से भी आप कनेक्ट करके, आप कनेक्ट होकर यू कैन डू योर वर्क as you want. If you want to go in there, go any place or not, it is your decision. Nobody can bound you for this. The same freedom extends to choice of occupations. No one can force you to do or not to do a certain job. Yes. कोई व्यक्ति आपको इसलिए बाउंड नहीं कर सकता है आपकी जॉब के लिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप ये काम करिए या ना करिए, या आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है. आप कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, कौन सा काम करना है, या आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है. ये आपका अपना फैसला है. किसी के भी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, सरकार की भी नहीं है. सरकार ने कानून बना दिया, आपको आज़ादी दे दी है, अधिकार दे दिया, आप उसको यूज़ करना. यू कैन यूज दिस राइट.
Government can bound you for this. Women cannot be told that some kind of occupations are not for them. People from deprived caste cannot be kept to their traditional occupations. वुमेन्स के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं कि वो कौन से कार्य करें ना करें, कहाँ ना करें. यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के लोग जो अपने परंपरागत कार्य करते आ रहे हैं उनके लिए भी बाउंडेशन नहीं कि वो वही कार्य करें, वो भी नया कार्य कर सकते हैं. कई लोग बहुत छोटे कार्य करते हैं, मोची है, कोई कढ़ाई बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर है, तो उनके लिए भी जरूरी नहीं है. वो भी कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार सबके लिए है. समानता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, कार्य का अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार हो, या फ्री रहने का अधिकार हो, या जॉब का अधिकार हो. तो दिस राइट्स आर फॉर एवरीवन एट इज सिटीजन. अपने परंपरागत कार्य करने के लिए वो लोग बाध्य नहीं है, वो भी कोई भी कार्य कर सकते हैं. उन्हें अपने पिछड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, ये भी उनको अधिकार है. The Constitution says that no persons can be deprived of this life or personal liberty expressed according to procedure established by law. मतलब जो लॉ स्थापित हो गया है, इसके लिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उनको इस चीज़ के लिए कि वो जिस तरह से कार्य कर सकें. अपनी लाइफ से निकलकर, अपनी लाइफ जो उनकी लाइफ है उसमें वो कोई भी काम कर सकते हैं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तौर पर. अच्छी होती है उनकी स्वतंत्रता, अपनी उनको इच्छा है कि वो कोई भी कार्य करें, क्योंकि वो इस्टेब्लिश है, लो इस्टेब्लिश है, ऐसा लो है, तो इसके लिए वो कार्य कर सकते हैं. इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर डेथ सेंटेंस. कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति को तब तक नहीं मार सकता अनलेस द कोर्ट. कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता या कोई व्यक्ति मर नहीं सकता जब तक कि कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ का सेंटेंस का नहीं था, मतलब मौत की सजा नहीं सुनाता है. ये भी वो है. इट ऑल्सो मीन दैट गवर्नमेंट और पब्लिक पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन. मतलब कोई भी सरकार या पुलिस किसी व्यक्ति को तब तक नहीं पकड़ सकती है उसका लीगल जस्टिफिकेशन ना हो. उसके बाद इसके जुर्म का या उसके किसी कार्य बुरे व्यवहार का पूरा ब्यौरा ना हो या पूरा जस्टिफिकेशन ना हो, पूरा शो ना हो पाए उसका ऑफेंस, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता. जब तक किसी को डेथ सेंटेंस का ऑर्डर न दिया जाए, मौत की सजा न सुनाई जाए, तो उसको मारा नहीं जा सकता, वो व्यक्ति मर नहीं सकता. And when they do it, they have to follow some procedure. A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reason for such arrest and detention. एक व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है, और तो उसको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि वो क्यों अरेस्ट हुआ, क्यों रीज़न, मतलब अपना रीज़न बताना पड़ेगा फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन. कस्टडी के अंदर उसको बताना पड़ेगा सब कुछ कि वो उसने क्या किया है, रियल बताना पड़ेगा. हैज टू टेल द एवरीथिंग ही हैड डन. A person who is arrested and retained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours to arrest. कोई व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है किसी जुर्म के अंदर, तो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश होना पड़ता है और उसको अपना जुर्म मतलब बताना पड़ता है. एवरीथिंग ही हैड डन, व्हाई ही हैज अरेस्टेड.